तो आपका एग्जाम हो चुका है सैनिक स्कूल के लिए, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के बच्चों से बात हो रही है यहाँ पे। तो अब वक्त है कि आपके कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया जाए। और आप जानते हो कि जैसे कि कट ऑफ डिपेंड करती है मेनली तीन फैक्टर्स। व्हाट आर दीज तीन फैक्टर्स? तीन फैक्टर्स ये होते हैं, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे कितने बैठ रहे हैं उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। अमूमन ये कट ऑफ जो है, ये फैक्टर जो है कट ऑफ को ऊपर की तरफ ले जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। सैनिक स्कूल जैसे अच्छे स्कूल्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अवेयरनेस लगातार लोगों के बीच फैल रही है। हर साल इसके जो कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं काफ़ी हद तक। क्लास 6 के लिए पिछले साल ऑलमोस्ट 1 लाख कैंडिडेट बैठे थे, इस बार और ज़्यादा ही बैठे होंगे। अभी हालांकि कोई ऑफिशियल डेटा सामने नहीं आया। और क्लास 9 के लिए हालांकि सीट बहुत कम होती है, लेकिन 35,000 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर 2021 में बैठे थे, तो इस साल वो भी बढ़े होंगे ऑब्वियसली। क्लियर? तो ये फैक्टर तो हमारे फेवर में नहीं जा सकता, कट ऑफ नीचे नहीं लाएगा, ऊपर की तरफ ही लाएगा। दूसरी बात करें हम कट ऑफ में, पेपर का पेपर का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेवल आई गेस जो मुझे अभी तक लगा है और जो आप लोगों का फीडबैक मिला है उसके हिसाब से ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था, बहुत आसान भी नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था। तो एवरेज पेपर था, इसका मतलब इसका कोई कट ऑफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आने वाला। बट पहले फैक्टर की वजह से कट ऑफ 1-2 पॉइंट ऊपर जरूर जाएगी हर एक कैटेगरी में। अब किस कैटेगरी में कितनी जाएगी ये में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट फिक्स है, लास्ट ईयर भी लगभग इतनी थी, कहीं ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी का सैनिक स्कूल ने अपनी सीट्स बढ़ा दी हो या सैनिक स्कूल का नंबर जो है अचानक बढ़ा हो। 1 या 2 एडिशन भी शायद इस साल नहीं हुए हैं, सैनिक स्कूल नए नहीं बने हैं। क्लियर? इसका मतलब तीसरा फैक्टर भी हमारे ना तो फेवर में ना ही अपोज कर रहा है हमें, लेकिन पहला फैक्टर जो है वो ट्रैक कर रहा है कट ऑफ को ऊपर की तरफ। इसलिए कट ऑफ हर जगह पे हर पॉइंट पे 1 या 2 पॉइंट ऊपर रहने के चांसेस बनेंगे। क्लियर कट? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए कट ऑफ जो 2020 में रही थी। 2020 में जो एग्जाम हुआ था उस यहाँ पे बात हो रही है। तो जनरल कैटेगरी अगर होम स्टेट के थे ये लोग तो उनकी कट ऑफ यहाँ पे रही थी। बीजापुर मतलब कर्नाटक की यहाँ पे बात हो रही है। तो बॉयज के 254, क्लास 6 के लिए, गर्ल्स के लिए 262। और अगर क्लास 9 की बात करें तो यहाँ पे 240 रही थी इस कैटेगरी में कट ऑफ। उसके बाद हम बात करें अदर स्टेट की जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 228 एंड 247 गर्ल्स और बॉयज। उसके बाद 210 क्लास 9 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लास 6 एससी कैटेगरी में 221 और गर्ल्स में 235। एससी कैटेगरी क्लास 9 के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और एसटी में भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रही कट ऑफ थोड़ी, आप कह सकते हो कि हालांकि नीचे की तरफ ही होती है, बट यहाँ पे एसटी हो सकता है वहाँ ज़्यादा रहे हो। कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो है एसटी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे डिफेंस में देखिए, डिफेंस होम 218 एंड देन गर्ल्स का 222। उसके बाद डिफेंस अदर स्टेट 193 एंड 208। यहाँ पे आपका क्लास 9 के लिए भी कट ऑफ दिया 324। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल नालंदा के लिए कट ऑफ की 2020 के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जनरल होम स्टेट 279। पहले क्लास 6 की बात कर लेते हैं, फिर क्लास 9 की बात करेंगे। उसके बाद अदर स्टेट जनरल 279। उसके बाद एससी 249, एसटी 231। उसके बाद डिफेंस होम स्टेट 259। उसके बाद डिफेंस अदर स्टेट 129। तो डिफेंस की जो सीट्स हैं वो जाहिर सी बात है वहाँ पर रिजर्वेशन होता है डिफेंस वालों के लिए, तो काफ़ी हद तक जो है कम जाती है कट ऑफ। तो ऐसे करके हम बाकी कट ऑफ भी आपको दिखाएंगे और होपफुली एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। आपको कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना कोशिश करिएगा कि वीडियो को आप पूरा देखें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लास 9 के लिए इस पर्टिकुलर स्कूल में। तो 338 होम स्टेट जनरल, ओके। उसके बाद अदर स्टेट जनरल तो 280। उसके बाद एससी कैटेगरी में हम बात करें तो 280। उसके बाद एसटी में 150 है। फिर डिफेंस में आप जाएंगे तो 318। और उसके बाद डिफेंस अदर स्टेट में 236। ये रही आपकी नालंदा की बात, ओके। उसके बाद हम सैनिक स्कूल रीवा की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ ये रही है क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए कट ऑफ ये रही थी, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल पुरुलिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी में ये क्लास 6 के लिए दी हुई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 9th क्लास के लिए कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है। तो आपको ज़्यादा आपको समझाने के लिए नहीं है, हालांकि कुछ और स्कूल्स भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग कट ऑफ रहती है, तो कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादातर स्कूल हम आपको दिखा दें। बट वक्त इतना कम हो जाता है क्योंकि आप भी लिमिटेड वीडियो देखना चाहते हैं, इसलिए आप कुछ स्कूल्स तक ही लिमिटेड यहाँ पर रखिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाले सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की।
तो यहाँ पर देखिए क्लास 6 के लिए ये रहा, बॉयज़ गर्ल्स का अलग है, यहाँ पे अलग इस ढंग से दिया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज में, और क्लास 9 के लिए भी यहाँ पे अलग से ये दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ किस ढंग से मूव करती है। अदर स्टेट के लिए भी यहाँ पे मेंशन है। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो बच्चे मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करते हैं उनको ये लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद उन शॉर्ट लिस्ट बच्चों में से कुछ बच्चों को ये लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ओके, अब आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं 2021 के लिए भी। ऐसे हम 2019 और 18 तक कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे दिखा दें और क्लियर कर दें हर एक पॉइंट की कट ऑफ कैसे आगे पीछे मूव करती है और कितना कितना पॉइंट मूव करती है। यहाँ पे आप देखिए एससी कैटेगरी के लिए तो पहले हम क्लास 6 की बात कर लेते हैं तो 202, फिर उसके लिए एसटी 174, लेकिन गर्ल्स के लिए 242। उसके बाद डिफेंस उत्तराखंड के लिए, अगर उत्तराखंड के रहने वाले थे और डिफेंस में आपके फादर थे तो उस केस में 248, ओके, और गर्ल्स की ब्रैकेट में आपको दी है। उसके बाद उत्तराखंड 245 जनरल के लिए। उसके बाद अदर स्टेट डिफेंस का अगर बंदा था तो उसके लिए 250। ऐसे ही क्लास 9 के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे ये कट ऑफ दी हुई है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, और ये अदर स्टेट वालों बच्चों की मिनिमम कट ऑफ रही है। ओके, उसके बाद 19 के लिए बात कर ले 2019 के लिए। अब इतने साल की कट ऑफ देखने के बाद आपको कुछ शक रह नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास 6 के लिए कट ऑफ दी हुई है, ये क्लास 9 के लिए कट ऑफ दी हुई है। क्लियर, ये अदर स्टेट की बात हो रही है, और यहाँ पे 2018 के लिए भी कट ऑफ दी गई है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कट ऑफ किस ढंग से मूव करती है। तो हमारा अंदाजा ओवरऑल ये है कि जो भी कट ऑफ आपकी लास्ट ईयर की थी उसमें एक एक पॉइंट कम से कम हर एक कैटेगरी में आप ऐड कर लें तो आपको काफ़ी हद तक अंदाजा हो जाएगा कट ऑफ इसके आसपास ही रहनी चाहिए। ऐसी हमें उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन एक दो पॉइंट प्लस हर जगह पे आप करके रखिए, क्योंकि एटलीस्ट एक फैक्टर हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं है और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़े ना बढ़े बट लोगों के बीच में अवेयरनेस तो बढ़ रही है, और अवेयरनेस बढ़ेगी तो हर एक गार्जियन चाहेगा, हर बच्चा चाहेगा कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े, और अच्छे स्कूल की जब बात आती है तो सैनिक स्कूल का नाम सबसे पहले आता है। और भी कई रीजन है, सैनिक स्कूल वालों को रिजर्वेशन मिलता है आर्म फोर्सेज में, जो आपका एनडी होता है उसमें भी रिजर्वेशन होता है, इनकी सीट्स अलग होती हैं, रिजर्व सीट्स होती हैं, इसलिए इनकी मेरिट बहुत ऊपर जाती है और हर बच्चा चाहता है कि यहाँ पे पढ़े, और सस्ता भी बहुत है कंपेरेटिवली प्राइवेट स्कूल्स और दूसरे कह लीजिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के मुकाबले। तो इसलिए यहाँ पे भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब आप होपफुली समझ गए होंगे कितना चेंज कट ऑफ में आ सकता है किस कैटेगरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।